आज भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई, 5th नंबर की इकोनॉमी, 11वें स्थान से ब्रिटेन को पछाड़ के 5th नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई। और अभी आपने इनको चुनाव जिताना और 2024 के मई में मोदी जी को फिर से लाना, 2 साल के अंदर 27-28 तक भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप लोगों के पास जो मोबाइल है ना, आपके सबके पास मोबाइल है, 9 साल पहले इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है अंतर। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर की मार्केट बन गया, तीसरे नंबर की मार्केट। आज इस्पात में, स्टील में भारत, मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का भारत बन गया है। मेडिसिन में, दवाई में भारत 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। हम दुनिया की डिस्पेंसरी बने हैं, यानी दुनिया को आज भारत सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव दवाई अगर भेज रहा है तो भारत भेज रहा है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। पेट्रोकेमिकल्स में हम 108% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। एक नई विकास की कहानी लिखी जा रही है। और आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि तेलंगाना भी ऐसे ही विकास करे? आप चाहते हैं ना कि तेलंगाना विकास करे? अगर आप चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, और 80 करोड़ की जनता को उसमें 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के भारत में भुखमरी को जड़ मूल से समाप्त किया है। और आज 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ पीपल आर नाउ अबव द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ गए हैं और वो अबव पॉवर्टी लाइन में पहुंच गए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए विकास के जो नए आयाम हैं, उस विकास के नए आयाम के साथ अपने आप को हमको जोड़ करके चलना है। इस साल हम लोगों ने, मोदी जी ने तय किया है 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और उसी तरीके से 6 लाख लोगों को पिछले 6 महीने में मोदी जी ने सरकारी नौकरी दी है, यह भी हमको याद रखना होगा। और इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री उजाला योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, ये सभी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे महिला, युवा, किसान, इनको ताकत दे रहे हैं और इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना कि तेलंगाना में भी ये विकास हो? आप चाहते हैं ना कि महिलाओं का विकास हो? आप चाहते हैं कि युवाओं का अवसर मिले? तो जरूरी है कि कमल पर 30 तारीख को बटन दबाकर हमारे साथियों को आप चुनाव जिताएं, ये हमारा आपसे निवेदन है। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत, कभी सोचा था कि देश के 50 करोड़ लोग और आपके यहां तेलंगाना में 26 लाख फैमिली, 26 लाख फैमिलीज, और कौन है ये? गरीब लोग हैं। रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला हमारा बार्बर, हमारे लिए काम करने वाला रैक पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जल जीवन मिशन, आज तेलंगाना में
38 लाख लोगों के घरों में जल में नल का जल पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने जल जीवन मिशन में किया है। और उसी तरीके से पिछले 9 सालों में तेलंगाना के लिए 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है। लगभग 2,500 किलोमीटर की सड़क डबल लेन बनी है, दुगनी बनी है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। और लगभग इसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 250 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी है। और इसी के साथ साथ आपके यहां रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड इसको फिर से चालू किया है और इसमें प्रधानमंत्री जी ने 6,338 करोड़ रुपए खर्च करके इस फैक्ट्री को फिर से चलाया है रामागुंडम में। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप ध्यान में रखिए, हमारी सरकार यहां न होने के बावजूद हमारे मोदी जी तेलंगाना के विकास के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मित्रों, ये विकास का काम हुआ है। हमारे प्रभु चौहान जी जो एमएलए हैं, ये कर्नाटक से आए हैं। इनसे पूछो, आजकल हमारे केसीआर बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे। मैं प्रभु जी से पूछना चाहता हूं, प्रभु जी आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई कर्नाटक में? मिली? लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं हिमाचल से आता हूं, वहां बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। उसी तरीके से ये महिलाओं को मुफ्त में बस में चढ़ना मिला? अभी तक नहीं मिला। यानी झूठे वायदे, ऐसे झूठे वायदे करने वाले पार्टी जिसको अब बोलते थे बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है प्रभु जी? आप बताइए, कहा था कि हम आपके विकास के लिए 24 घंटे बिजली देंगे, आज 4 घंटे बिजली मिल रही है, ओनली 4 आवर्स। ये कर्नाटक का हाल हो गया है। तो केसीआर और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां लोगों को गफलत में डालती हैं और लोगों को। हमारे बीच में हमारे रामचंद्र गारू जी भी आए हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं। इनको भी हम जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां कोई विकास नहीं होगा, यहां कोई विकास की गारंटी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं। ये केसीआर बोलता है मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। मैं पूछता हूं, 2 BHK मकान बन गए क्या? दलित बंधु में पैसा मिला क्या? विकास हुआ क्या? मियांपुर में जमीन हड़पी गई कि नहीं? हड़पी गई कि नहीं? आप बताइए, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं? ये चाहे केसीआर हो चाहे कांग्रेस हो, एक बात की गारंटी है, एक बात की गारंटी है, और वो गारंटी इस बात की है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी और